महामारी से निपटने के लिए देशवासियों ने दिल खोलकर मदद भेजी। मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड बनाकर काफी धनराशि जोड़ी, लेकिन इस धनराशि का क्या हुआ, इसकी हकीकत जान आपके होश उड़ जाएंगे। 19 मई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पीएम केयर्स फंड में शुरुआती 3 महीने में कुल 10,600 करोड़ रुपए जमा हुए। 13 मई 2020 को सरकार ने इसमें 3100 करोड़ रुपए कोविड अभियान के तहत जारी किए। 2000 करोड़ भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर के लिए और 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होने थे ताकि वो बिना परेशानी घर पहुंच सके, और इसी के साथ 100 करोड़ वैक्सीन के निर्माण के लिए भी लगने थे। तीनों मदों का क्या हुआ, अब जरा इसे समझते हैं। मार्च 2020 में नोएडा की अगवा नाम की एक कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया। कंपनी के पास इससे पहले हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी 166 करोड़ का ठेका और 20 करोड़ एडवांस दे दिया। 16 मई को पहले क्लिनिकल ट्रायल में वेंटिलेटर फेल हो गए। 1 जून 2020 को दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में भी वेंटिलेटर फेल हो गए। अगवा के अलावा 2 कंपनियों को भी ठेका मिला था। पहली थी आंध्र सरकार की AMTZ, दूसरी गुजरात की निजी कंपनी ज्योति CNC। दोनों के पास हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 121 करोड़ और AMTZ को 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 500 करोड़ में मिल गया। अगस्त 2020 में एक RTI के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इन दोनों कंपनी के वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए हैं। इसके बाद सरकारी कंपनी HLL के मार्फत 13,500 वेंटिलेटर के ठेके को घटाकर 10,000 कर दिया। नया ठेका मिला चेन्नई की कंपनी त्रिवित्रों को। 7,000 बेसिक वेंटिलेटर के लिए त्रिवित्रों को 373 करोड़ रुपए देने की बात हुई। त्रिवित्रों ने वेंटिलेटर बनाए, लेकिन AMTZ और HLL के बीच टेंडर वापस लेने को लेकर बात उलझ गई। इस पचड़े में त्रिवित्रों को डिस्पैच ऑर्डर नहीं मिला। पीएम केयर्स फंड का दूसरा बड़ा मद था प्रवासी मजदूरों के लिए। कहा गया था कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन का किराया पीएम केयर्स भुगतेगा। इसके अलावा राज्यों को भी PS दिया जाना था ताकि वो प्रवासी मजदूरों के आइसोलेशन की कायदे से व्यवस्था कर पाएं। कुल 1,000 करोड़ खर्च करने की बात थी। चीफ लेबर कमिश्नर ने एक RTI के जवाब में कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई रकम प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए जारी हुई है। 4 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने साफ किया कि वो प्रवासी मजदूरों के टिकट पर 85% की छूट दे रहे हैं। बाकी का 15% राज्यों को भुगतना होगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में जमा भी करवाए। अब सवाल ये है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित 1,000 करोड़ कहाँ गए? दूसरा वेंटिलेटर बनाने के लिए ठेके किस आधार पर दिए गए? कुल कितने वेंटिलेटर सप्लाई हुए, उनमें से कितने काम आ रहे हैं? लेकिन आपको इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पारदर्शिता की बात करने वाले मोदी सत्ता में आते ही गोपनीयता के सबसे बड़े ठेकेदार बन बैठे हैं। यही कारण है कि पीएम केयर्स फंड ना तो RTI के दायरे में आता है और ना ही CAG इसका ऑडिट कर सकता है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये पैसा जनता का था। क्या प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? इतनी बड़ी राशि किस उत्सव पर खर्च की गई, किस पूंजीपति यार पर कुर्बान की गई?